चलिए भाई लोग, हम आज बनाएंगे RP21 रिवीजन पेपर 21 की बात चलेगा और देखते हैं आज के लिए कौन कौन क्वेश्चन आया है और किस प्रकार से बनेगा। आप लोग बस रिवाइज करते जाइए। देखिए, ये रिवीजन पेपर चल रहा है। रिवीजन पेपर का मतलब कि पूरे बुक में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे बुक के क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए गए हैं जो आप ऐसे ही बना देंगे देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उस टाइप के क्वेश्चन को बनवाया जा रहा है, रिवाइज कराया जा रहा है, जिसमें लग रहा है कि बच्चे फंस जाएंगे, जिसमें लग रहा है कि ये प्रश्न बच्चे नहीं बना पाएंगे, या उस टाइप के प्रश्न का रिवीजन कराया जा रहा है जिस पर हमें 10% भी भरोसा है कि ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। यानी यहाँ सभी प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन कराया जा रहा है। लेकिन जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो लास्ट में एक बैच चलता है 1 महीने के लिए, जिसमें सिर्फ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आते हैं, जिस पर हमें 80%, 90%, 99% संभावना रहता है, 100% संभावना रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही। उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है, कब? जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा काफी, तब अभी आपको सब चीज रिवाइज करना है और इसका कॉपी भी तैयार करना है। ठीक है, यानी एक प्रकार से समझिए कि लीग मैच चल रहा है, बाद में फिर सेमीफाइनल आएगा, फाइनल आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। रिवीजन पेपर 21 RP21 की बात चलेगी। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, लिखा है x इक्वल टू ई के पावर x बटा वाई, तो सिद्ध करें dy बटा dx बराबर x माइनस वाई बटा x लॉग x। देखो भाई, ये क्वेश्चन सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध होगा ध्यान देना है आपको। पहला बात तो आप इसका डीसी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डीसी भी कर सकते हैं, या ई को इधर भेज करके भी बना सकते हैं, या टेकिंग लॉग करके भी बना सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा टेकिंग लॉग। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड लॉग इसमें लगेगा तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, और इसमें लॉग लगेगा तो पावर घूम के आगे आ जाता है, एक्स बटा वाई इंटू लॉग ई हो जाएगा। ठीक है, लॉग ई का मान 1 होता है तो ये हट जाएगा, खाली बच जाएगा यहाँ कौन चीज आता, लॉग एक्स बराबर एक्स बटा वाई। ठीक है, तो आप भाई वाई को इधर गुना में भेज के इधर से हटा सकते हो, खाली इधर एक्स रहेगा, यानी वाई इधर गुना हो गया, इतना आ गया, एक्स यहाँ बच गया, लॉग ई यहाँ से हट गया। ठीक है, अब इसका डीसी कर दो। y का डीसी होगा dy बटा dx, और log x का डीसी होगा, log x बेचारा चुपचाप रहेगा, और log x का डीसी होगा 1/x, और y बेचारा चुपचाप रहेगा, फिर x का डीसी 1 होगा। समझ में आया क्या आपको? हमने क्या किया, इसको u इंटू v पर डीसी कर दिया, y का डीसी dy बटा dx, log x यहाँ स्थिर रहेगा, और log x का डीसी 1/x, y यहाँ स्थिर रहेगा, फिर x यहाँ आ जाए, x का डीसी 1 आ जाएगा। तो ये dy बटा dx देख के लोग समझ जाएगा कि यहाँ dc हो गया। वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो क्या कर सकते हो कि इसको उधर भेज दो, तो इधर dy बटा dx इंटू लॉग एक्स रह जाएगा, और ये y बटा x उधर जाके 1 माइनस वाई बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये x से इसमें गुना होगा तो इधर बच जाएगा dy बटा dx और इंटू में लॉग एक्स, और इधर हो जाएगा x से इसमें गुना x माइनस वाई बटा में x। अब ये log x भाग में चल जाएगा तो dy बटा dx का मान कितना आ जाएगा भाई, तो ऊपर हो गया x माइनस वाई, और बटा के नीचे पहले से है x, log x आ जाएगा गुना में, तो x log x सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा dy बटा dx बराबर x माइनस वाई बटा x log x। यही सिद्ध करना था। देख लो कैसे हो गया, तो ये वाला जो है ना, इसमें ऊपर जो है ऊपर है, x नीचे है, यो नीचे आ गया तो हो गया x log x। देखो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 2 नंबर में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा। तो चलो RP21 के हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, और देखा जाएगा कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है और कैसे बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। तो 2 नंबर में लिखा है x साइन
एक्स ए प्लस वाई और प्लस में है साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, बराबर 0 दिया है। और कहा जा रहा है कि सिद्ध कर दीजिए dy बटा dx बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए। देखो भाई, ये वाला सिद्ध करना है और जो दिया है क्वेश्चन वो आपके सामने है, हम लिख दिए हैं, बस आपको फोकस करना है, ठीक है। देखिए भाई, इसमें होता क्या है ना कि इसको बनाना है ना, तो पहले तो आप जो दिया है उसमें बीच बीच से आधा करके इधर उधर कर लो, तो इधर बच जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई और बराबर ये सब के सब बराबर के उधर चला जाएगा, तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और फिर इसमें से अगर हई भाग में भेज दिया जाता है तो ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई, अब बटा के नीचे x आ जाएगा ऐसे, ठीक है, x नहीं साइन ए प्लस वाई आ जाएगा। देख लिया भाई लोग, क्या आपने देखा? तो ये वाला यहाँ उतारा गया है, ये वाला बराबर के उधर भेज के माइनस में किया गया है, और उसके बाद क्या है ना कि ये x को छोड़ के बाकी को नीचे भेज दिया गया है। अब ये जैसा आया है उसको देखना है ध्यान से और उसे हल करना है। तो साइन ए को भी इधर बुलाया जा सकता है भाग में, तो हम ऐसे एक बार डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो तो इधर x रह गया और बटा में आ गया कितना साइन ए, ठीक है, और इधर cos x a प्लस वाई रह गया और ये चला गया साइन ए प्लस वाई हो गया। अब इसमें एक काम किया जा सकता है कि हई जो है यहाँ दिख रहा है, हई माइनस जो दिख रहा है वो इधर लगाया जा सकता है। देखो तो x यहाँ है, माइनस जो है उधर से इधर भेज देंगे तो यहाँ आ गया, साइन ए भाग में आ गया, ये साइन ए वाई इधर भाग में आ गया, तो cos ए प्लस वाई बटा साइन ए प्लस वाई हो गया। चलो अब इसको हल करना है, तो एक और तरीका है हम लोगों के पास कि इसे कॉट में बदल दिया जाए। क्या cos ए प्लस वाई बटा साइन ए प्लस वाई कॉट में बदला जा सकता है, तो माइनस एक्स बटा साइन ए इधर उतार दो और cos बटा साइन कॉट ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, देख लिया। अब डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो x का डीसी 1 होता है, साइन ए अचर राशि है बाहर रहेगा, तो माइनस 1 बटा साइन ए रह जाएगा, और कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, ऐसे होता है। और इसमें a प्लस वाई का डीसी होगा तो a का डीसी 0, y का डीसी गुना में dy बटा dx आएगा। आप लोग जानते हो y वाले फंक्शन का डीसी होता है तो गुना में dy बटा dx आता है, तो कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस वाई हो गया, और y वाला फंक्शन है तो dy बटा dx गुना में आएगा। माइनस एक्स के डीसी माइनस 1 हो गया, साइन ए अचर राशि है तो भाग में रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो कि माइनस माइनस कटा सकते हो और dy बटा dx उधर छोड़ के ही भाग में बुला सकते हो। तो dy बटा dx का मान जब आएगा, पहले माइनस माइनस कटा दो, उसके बाद से इसको ऐसे लिखो, 1 बटा साइन ए उतार दो इधर, और कॉसेक स्क्वायर को 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉसेक स्क्वायर को 1 बटा साइन स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू में dy बटा dx हो गया। अब dy बटा dx का मान निकालना है तो हाई ऊपर चला जाएगा गुना में, तो हाई यहाँ ऊपर आ जाएगा, नीचे ही रहेगा, तो हाई सीध नहीं हो जाएगा। यानी अब अंतिम स्टेप यही लिखना ही है, dy बटा dx लिख दो ये वाला, और हाई इधर गुना में ऊपर भेज दो, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और बटा में हो जाएगा कितना साइन ए। और देखो तो इस प्रकार से ये वाला भी सिद्ध हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है। यहां से जब आप उधर भेजिएगा तो ये बात याद रखना है कि y वाले फंक्शन को एक साइड करना है और अचर राशि को एक साइड बुला लिया गया x के साथ में, ठीक है।
तो एक साइड में केवल y वाला फंक्शन है, cos x a प्लस वाई या बटा में sin a प्लस वाई या y वाला भाग में आ गया। उसके बाद यहाँ क्या हुआ है ना, cos बटा sin को cot बनाया गया है, तब डीसी किया गया है, उसके बाद माइनस माइनस कटाया गया है, फिर cos x स्क्वायर को sin स्क्वायर में बदल के इधर गुना कर दिया गया, सिद्ध हो गया। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार और आराम से देख के समझ सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 के विविध है 4 के, x साइन थीटा कॉस थीटा, फिर है यहाँ माइनस साइन थीटा, फिर है यहाँ माइनस एक्स, फिर है यहाँ 1, फिर है यहाँ कॉस थीटा, फिर है यहाँ 1, यहाँ है x। ठीक है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, क्या इसका मान आएगा। तो भैया इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ यही होगा ना कि डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करना पड़ेगा, तो चलो एक्सपेंडिंग डायरेक्ट करते हैं। ऑन एक्सपेंडिंग along R1 से एक्सपेंडिंग होगा तो ही क्या है x के साथ लिखाएगा, हाई लाइन उड़ गया तो 4 को लिखाएगा, माइनस एक्स 1 1 x, फिर है कौन सी, तो उसके बाद है साइन थीटा, तो माइनस में साइन थीटा यहाँ लिखाएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, और फिर साइन थीटा वाला उड़ जाएगा तो हाई 4 को लिखाएगा, माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x, और उसके बाद कॉस थीटा वाला यहाँ लिखाएगा, और फिर हाई उड़ जाएगा तो हाई 4 को बचेगा, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और फिर 1। ठीक है, इस तरह से अब हल करेंगे, x बाहर रहेगा, हाई गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, हाई गुना होगा तो माइनस 1, भाई साइन थीटा यहाँ रहेगा, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स साइन थीटा आएगा, और फिर इससे इसमें गुना होगा तो माइनस कॉस थीटा होना चाहिए यहाँ। ठीक है, माइनस कॉस थीटा आएगा, और फिर ये प्लस कॉस थीटा यहाँ उतर जाएगा, और फिर इसके साथ ये गुना होगा तो माइनस साइन थीटा आएगा, और फिर ये गुना होगा तो प्लस एक्स कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ थीटा रहेगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं, इससे इसमें गुना माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, इससे इसमें गुना माइनस एक्स हो जाएगा, इससे इसमें गुना प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इसके बाद इससे इसमें गुना तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इससे इसमें गुना तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि कॉस से इसमें गुना तो प्लस में एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब बताओ कि ये वाला तो कट गया, अब ये माइनस एक्स क्यू हो गया, माइनस एक्स हो गया, इसमें से एक्स कॉमन कर लेते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इस तरह से। अब ये 1 होता है तो 1 में एक्स से गुना तो प्लस एक्स हो जाएगा, यानी माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो माइनस एक्स क्यू बचेगा, और यही आपका आंसर होगा। ये जो है ना 4 के विविध प्रश्नावली में दिया है, और कहा है वहां पर कि सिद्ध करें कि यह थीटा से स्वतंत्र है। तो ऐसे भी सवाल दे सकता है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन दे देगा और बगल में लिख देगा कि सिद्ध करे कि यह थीटा से स्वतंत्र है। तो देखो तो जो आया है इसमें थीटा कहीं है नहीं है, तो आसानी से कह सकते हो कि यह थीटा से स्वतंत्र है, या यह भी कह सकता है कि इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आंसर याद रखना माइनस एक्स क्यूब, मुझे पहले ही आंसर इसका याद था लेकिन हमें सॉल्व करना था, सॉल्व कर दिए। आप लोग इसे रिवाइज कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लेना, देख लेना, समझ लेना। चलो भाई, तो हमने बना लिया ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे हम, 2 नंबर लायक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है साइन tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ भाई, ये 2 मार्क्स में बनाना होगा तो ऐसे हम इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव में
क्योंकि tan का डीसी में है मिलता है तो साइन का माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस सी आंसर आएगा। लेकिन इसे बनाना होगा तो ऐसे माना जाएगा, माना tan इनवर्स x बराबर t, tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का डीसी dt बटा dx, dx गुना में जाएगा, dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उधर हो गया dt। अब देखो dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए dt लिखाएगा और उसके बाद साइन के साइन उतार दो, tan इनवर्स को क्या मानते हैं t, तो t dt ऐसे हो जाएगा। अब साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस में c, t का मान पुट करो तो हो जाएगा i बराबर माइनस कॉस tan इनवर्स x अब प्लस में c, हो गया आंसर। देख लो कितना खूबसूरत आंसर है। 2 मार्क्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आखिरी क्वेश्चन बनाएंगे इस आरपी का, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एग्जाम का शायद पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/4 और फिर है कितना साइन एक्स प्लस में कितना कॉस एक्स बटा 9 प्लस 16 साइन 2x dx। देख रहे हो, ये सवाल है, इसको हल करना है, ठीक है। अब इसको हल करना है तो हम तुमको सिखाए थे बहुत पहले ही कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर ऊपर दिख जाए और साइन 2x बटा के नीचे कहीं भी दिख जाए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानना है अपने से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानना है, ठीक है। और इसे फर्स्ट बोल देना है। इसका डीसी करोगे, इसे माना गया है, इसका डीसी करोगे तो साइन का डीसी कॉस आएगा और कॉस का डीसी माइनस साइन, तो है माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और फिर t का डीसी dt बटा dx होगा, dx गुना में जाएगा तो हो जाएगा कितना cos x अब प्लस में sin x इंटू में dx अब बराबर में dt, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट जो है, समीकरण फर्स्ट का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट का वर्ग करोगे तो इधर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उधर हो जाएगा टी स्क्वायर। देखो तो इसका वर्ग करोगे तो ही आएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स अब माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और ये वाला जो होता है ना ये साइन 2x होता है, सूत्र होता है ये वाला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का सूत्र होता है और बराबर में क्या है टी स्क्वायर। यहाँ से साइन 2x बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन टी स्क्वायर इधर आएगा ना तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो साइन 2x का मान तुम्हें मिल गया और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t माना गया है तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx का मान dt मिल गया है। तो हाई जो दिख रहा है ये सवाल के ऊपर भी दिख रहा है, देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और dx, तो इसके लिए तो dt लिखाएगा और साइन 2x के लिए लिखाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब सवाल पे चलो, सवाल क्या हो गया हमारा, अच्छा ये जो माने हो ना इससे तुम्हें यहाँ बनाया जाएगा कौन सी मान सारणी, और मान सारणी बदलना पड़ता है क्योंकि जब सवाल के चर राशि x को t चर राशि में ट्रांसफर करोगे तो उसका अपर लोअर लिमिट भी बदल लेना चाहिए। तो इसमें x है, इसमें t है, यहाँ अपर लिमिट π/4 है तो π/4 इसमें रखोगे, यहाँ रखोगे तो साइन 45 कॉस 45 का मान बराबर होता है, घट के 0 आएगा और उसके बाद 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होगा, बाहर माइनस है तो -1 होगा, तो 0 रखने से क्या आया -1। तो अब जहां 0 से π/4 था अब वहां -1 से 0 लिखाएगा, -1 से 0, ठीक है। जहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिलेगा वहां t लिखाएगा और जहां cos x प्लस साइन एक्स dx मिलेगा वहां dt लिखाएगा और जहां sin 2x मिलेगा वहां 1 माइनस टी स्क्वायर लिखाएगा। तो बोलो sin x प्लस cos x इंटू dx का मान कितना है dt, तो ऊपर हो गया dt बटा के नीचे 9 है तो 9 उतार दो, प्लस है तो प्लस उतार दो, 16 है तो 16 उतार दो और sin 2x का मान 1 माइनस टी स्क्वायर है तो इसको उतार दो। इसे हल करोगे तो ऐसे हो जाएगा -1 से 0 और dt बटा 16 से 1 में गुना 16, 16 9 जोड़ के आ जाएगा 25
और 16 से टी स्क्वायर में गुना होगा तो माइनस 16 टी स्क्वायर। ठीक है, अब 25 को लिखा जा सकता है 5 के स्क्वायर और 16 टी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 4 टी के स्क्वायर। तो अब उधर बनाने में हमें दिक्कत होगा, इसलिए हम इसे मिटाएंगे। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 7 के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है। विविध प्रश्नावली के ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, 30 वहां का ये क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी के जैसा एक क्वेश्चन 28 में भी है। ठीक है, तो उसमें भी यही मान के बनेगा। 28 नंबर सवाल बनाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो सिस्टम है उसमें भी लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब चलो इसको लिखते हैं आई बराबर क्या लिखेंगे, 25 जो है ना -1 से पहले 0 लिख देंगे, dt को dt लिख देंगे और 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर और 16t को लिखेंगे 4t के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूल पर ही आ गया। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूल पर आया है तो हम क्या करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, तो 1/2 a और उसके बाद t का गुणांक है 4, तो हो गया ये। उसके बाद लॉग ये होता है ना a प्लस एक्स यानी 5 प्लस 4t बटा 5 माइनस 4t ये होता है। अपर लोअर लिमिट सेट हो जाएगा कौन सी, -1 से 0। तो dt बटा ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स, और x का गुणांक 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ। अब जैसे ही 0 आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे 5/5 कट का 1 हो जाएगा। सूत्र के अनुसार फिर क्या होता है, log 1 का मान 0 होगा तो 0 में कुछ से गुना 0 होगा, यानी 0 पुट करने से ही हल होके 0 आ गया। लेकिन -1 जैसे ही पुट करोगे आप तो लोअर लिमिट पुट करने से पहले सूत्र में भी एगो माइनस होता है। 1/5 दूना 10 चौका 40 हो गया और -1 यहाँ रखोगे तो माइनस में हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा तो log ऊपर 1 आ गया, -1 यहाँ रखोगे प्लस हो जाएगा, 5 4 9 हो गया और फिर ही माइनस अंदर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी आई का मान हो गया -1 माइनस अंदर जाएगा तो 40 log 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस अंदर जाता है तो लॉग वाला जो वैल्यू होता है वो पलट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका खूबसूरत आंसर हो गया। ठीक है, तो इस आरपी का ये आखिरी क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो तो हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, यानी ये आरपी खत्म हो गया, नेक्स्ट आरपी का आप इंतजार करें। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।